आपके लिए एक सिंपल है, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, क्या बनाया मैंने यहाँ पे, ये एक होटल है। ठीक है, यहाँ पे 4 लोग हैं। कितने लोग हैं यहाँ पे, समझे मेरी बात। ठीक है, सर, मैडम, मेड और सिक्योरिटी। 1 2 3 4, समझाए मेरी बात। ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे एक सर है, ठीक है, और एक मैडम है। ठीक है, ये होटल का मालिक है, मैडम तो उसकी बीवी है। आई बात समझ। मेड जो उनको वहाँ खाना पीना वगैरह, ठीक है ना, कोई भी सामान अंदर से बाहर आना, बाहर से अंदर आना, ठीक है ना, वो काम करता है, खाना वाना पूरा कुछ करता है। ठीक है, ख्याल रखता है। अब जो सिक्योरिटी होता है, ये होता है गेट पे। कहाँ पे होता है ये, सर का काम क्या है, सर इस होटल का ऑनर है। ठीक है, ये जो मैडम है, ये इस होटल का वाइस रखेंगे हम। ठीक है, कुछ भी मेड ये इस होटल का जो भी काम होते हैं वहां पे सारा कुछ करता है। सिक्योरिटी जो इस होटल का काम ये रक्षा करता है। ठीक है ना, उस होटल का ख्याल रखते हैं, कहीं इस होटल में कुछ गलत काम मत होता। समझाए मेरी बात। तो मैं आपको ये समझाऊंगा गेट पास क्या चीज होती है। ये सर के पास एक चेयर है जो मैडम की थी। ठीक है, लेकिन ये चेयर ओल्ड है, काफी ओल्ड है। ठीक है, अब ये किस में हुआ, अगर ओल्ड हुआ है तो ये किस में हुआ, डेड स्टॉक में। ठीक है, लेकिन इस चेयर का खासियत क्या है, इस चेयर का खासियत ये है, ये जो मैडम है ये इसको दिया गिफ्ट में। किसने, माइके वाले ने, पापा ने, मम्मी ने, किसी और ने, व्हाटएवर। ठीक है ना, ये माइके वाले उनको भेजा है ये चेयर। अब चेयर ये बहुत सारी पुरानी हो चुकी है। ठीक है ना, ये फटते हुए, लेकिन एक गिफ्ट है। ठीक है, क्योंकि मुझे पापा ने दिया या किसी और ने दिया। ठीक है ना, तो ये अब ओल्ड हुआ। मैंने क्या काम किया, मैम चले गए घर, हाँ घर, होम या मायके के घर में, या तब तरह का समझ। तो सर ने क्या काम किया, सर ने बोला मेड को आप मेरे रूम में आए। ठीक है, तो मेड यहाँ से आया ऊपर सर के पास ऑफिस में, कि सर ने मेड को बोला कि बेटा वहां पर हमारा रूम में कोने में एक चेयर है लॉबी में, ये चेयर उठा के आपको मेरी तरफ से गिफ्ट है, उसको ठीक करो, रिपेयरिंग करो, चलो ये आपके लिए जरूरत है, ये काम है। समझाई मेरी बात। तो सर ने उठाया ये चेयर दिया किसको, मेड को दिया ना, मेड का जो रोजर। तो मेड ने क्या कहा, मेड ने लिया चेयर, मेड यहाँ तक पूछा, यहाँ पे कौन है, कौन है यहाँ पे, सिक्योरिटी वाला। सिक्योरिटी वाला का काम क्या है, हाँ मेड, हाँ भाई कहाँ जा रहे हो, सर घर जाना, आज वेलकम, मोस्ट कंग्रेचुलेशन, आज आप घर जाओगे छुट्टी पे, कितना दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। तो ठीक है, तो लीव सेक्शन किया, हाँ साहब ने मुझे किया, तो लिया इसने इसका लीव सेक्शन किया वहाँ पे, जो भी गेट पास होगा उसका, तो उसको आउट कर दिया वहाँ पे। ठीक है, टाइम इन टाइम आउट डाला वहाँ पे, और अपना सिग्नेचर। ठीक है, और बाय आर्डर पास। ठीक है ना, तो अब रही बात चेयर का। तो हाँ भाई, चेयर किस चीज का है, अगर आपको छुट्टी जाना तो चेयर कहाँ जाएगी, चेयर तो हमारा है, चेयर तो इस होटल का है, ये तो मैम का चेयर है। तो मैड ने गार्ड को बोला ये चेयर मुझे सर ने गिफ्ट किया, तो इसके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या है, इसने सर को कॉल किया, अस्सलाम वालेकुम सर, सर सरी काल, आदाब जी, गुड मॉर्निंग, सर सरी काल, व्हाटएवर। क्या सर ये चेयर आपने इसको गिफ्ट में किया, यस बेटा, इसको छोड़ो। ठीक है, जलशा यहाँ पे अभी मैम आया माइकी के घर से, चेयर गायब था यहाँ पे।
तो मैं भी सर से पूछे कि चेयर कहाँ है, सर ने बोला कि मेरे पास चेयर नहीं है, मुझे पता नहीं कहाँ चेयर। अभी तक मेरे ख्याल में 10 दिन भी होगा, 15-20 दिन भी होगा। तो एंड आज किसने पूछी, सिक्योरिटी वाले पे। तो सिक्योरिटी वाले जब इंक्वायरी लगी थी, हाँ सिक्योरिटी आप कहाँ थे, आप गेट पे थे, तो चेयर कैसे बाहर निकाला। तो सिक्योरिटी वाले ने सीधा बोला, मैम सर ने चेयर गिफ्ट किया मेड को। आई बात समझ। तो सर ने वहां से मना किया, नहीं कोई गिफ्ट मैंने नहीं किया, मुझे पता नहीं थी। क्यों सर, क्यों डरा, वो तो आनंद है, लेकिन सर मैडम को डरा, मैडम को देखी वो डरा कि मुझे पता है आप मेरी धुलाई होने वाली है कि नहीं। तो सर ने बोले मुझे पता नहीं, लेकिन सिक्योरिटी वाला वहां पे एक्शन नहीं था। सिक्योरिटी वाले ने बोला, मैडम आप भी रुकिए, सर आप भी रुकिए, ये है मेरे पास गेट पास, ये है गेट, ये है गेट पास का नंबर, ये है प्रोडक्ट, ये है कितने क्वांटिटी। समझ आई मेरी बात? यस सर। तो सिक्योरिटी वाले के पास एक गेट पास था वहां पे, तो तब जाके वहां पे सिक्योरिटी गार्ड बच जाए। तो सिक्योरिटी गार्ड ऊपर मत आई अभी बात, अब उनका मामला स्टार्ट आउट हुआ। लेकिन कहने का मकसद ये है कि हमें पहले समझ आना चाहिए कि गेट पास क्या चीज होता है, गेट पास कब हम यूज कर सकते हैं, गेट पास कब हम ले सकते हैं, गेट पास कितना प्रकार का होता है, गेट पास क्या चीज होता है। आई बात समझ। एक नॉर्मल एक टुकड़ा होता है, आई पास डॉक्यूमेंट्स होता है, लेकिन इसका जो पावर बहुत कुछ होता है, वैल्यू बहुत। इसलिए हम गेट पास इश्यू करते हैं, कोई भी चीज बाहर जाएंगे या अंदर आएंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, इश्यू करते हैं गेट पास। चलो ठीक है, अब हम बताएंगे आपको बात आए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मीटरल गेट पास, ये कितना प्रकार का होना चाहिए। जैसे आपको पता है देयर आर जनरली 2 टाइप्स ऑफ मीटरल गेट पास, जनरली 2 टाइप्स ऑफ मीटरल गेट पास। अब हमें ये पता होना चाहिए RGB, याद रखना NRGB, समझ आई बात? मेन का समझ आ रहा है। गेट पास, ये ना गेट पास, इसी गेट पास में 2 निकलता है। कितना निकलता है? ये डिफरेंट होता है, अलग अलग का, ठीक है ना। एक होता है RGB, दूसरा होता है मेन का समझ आ रहा है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो RGB और NRGB में क्या फर्क है? NRGB हम कब यूज कर सकते हैं, NRGB हम कब यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। NRGB क्या चीज होता है, RGB क्या चीज होता है। ये जो RGB होता है, ये होता है रिटेबल गेट पास। क्या होता है? रिटेबल गेट पास। ये जो NRGB होता है, ये क्या होता है? ठीक है, RGB एंड NRGB, रिटेबल गेट पास, नॉन क्या है, नॉन रिटेबल गेट पास। गोया अगर हमने कोई भी डॉक्यूमेंट हमने बाहर भेजा, कोई भी चीज, ठीक है ना। अभी हमारा प्लांट में अभी एक कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पे खड़ा हुआ, ठीक है ना। तो हमें तुरंत जो बाहर से अंदर, ठीक है ना, या कोई भी मैनेजमेंट उन्होंने कॉल किया किसको, जो इलेक्ट्रिक के डिपार्टमेंट जो उनका ये रिपेयरिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, देखते हैं। तो उसने बोला सर आप इसको कुछ नहीं होगा, इसको हमें रिपेयरिंग पे भेज। उस टाइम जब हमने कंप्यूटर भिजवाया बाहर, तो ये कंप्यूटर हमें वापस आएंगे, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिटेबल। ये चीज आएंगे, ये गेट पास, आज डेट है 8, आज डेट है 6, ये आएंगे 10 डेट को वापस। क्या आएंगे? 10 डेट को वापस, क्योंकि ये हमें वहीं पर नहीं छोड़ना है, इसको हमें वापस लाना है, चाहे 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद। आई बात समझ? तो इसको हम क्या रिपेयरिंग के लिए, चाहे 2 दिन के बाद आएंगे, 3 दिन के बाद आएंगे, 4 दिन के बाद आएंगे, लेकिन आगे तो वापस आएंगे। तो ये किसमें आता है? रिटेबल गेट पास। खाया कुछ नहीं आता है, किसमें आते हैं? रिटेबल गेट पास। जो अब हमारा पास दूसरा है, वहां पे एक हमारे पास
हम बात करेंगे गीजर का, ठीक है ना, या कोई वॉशिंग मशीन है हमारे पास यहाँ पे, अभी तो वो जल गया पूरा शार्क वो, ठीक है ना, वहाँ पे तो अब वो ठीक होने वाला नहीं है। तो अब हमने क्या किया काम, हमने किसी से बात किया तो उसको भिजवाया यहाँ से बात, तो हमेशा के लिए जो चीज हम हमेशा के लिए भेजेंगे जो वापस नहीं आएंगे उसको हम क्या बोल सकते हैं, नॉन रिटर्नेबल गेट पास। क्या बोलेंगे, क्योंकि ये चीज हमें वापस आने वाला नहीं है। यही फर्क होता है रिटर्नेबल में और नॉन रिटर्नेबल में, क्योंकि जो चीज खराब हुआ ये अब ठीक नहीं होगा, ये चीज वापस जाएंगे, ये चीज यहाँ से जाएंगे लेकिन वापस नहीं आएगी, इसको हम नॉन रिटर्नेबल कह सकते हैं। जैसे हम शॉर्टकट में बोलते इसको NRGB, ये हमें याद होना चाहिए। जो RGB होता है ये वो चीज है जो हमने कल भेजा, जो हमने अभी भेजा, ये 2 दिन में वापस आएंगे, 3 दिन में, तो ये हमें वापस आएंगे। ये किस में आता है, RGB में, रिटर्नेबल गेट पास में, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मार्कर है, क्या है मेरे पास, अभी मैंने यहाँ से शुरुआत किया यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक 4 दिन मैंने उसको यूज किया, 4 क्लास या 10 क्लास मैंने इस मार्कर से लिया, तो आखिर इसका एक खराब हुआ, इसका एक खत्म हुआ, ठीक है। अब मेरे पास एक नहीं है, ठीक है ना, अब मैं इसको एक नहीं डाल सकते, तो अब ये क्या हुआ, अब मैं डेड स्टॉक में उसको डालूंगा, ठीक है ना। अब मैंने भिजवाना है, ठीक है ना, तो मैंने इसको बाहर फेंका, ये बात समझ, या किसी साइड में डाला, तो ये मुझे अब दोबारा हाथ में नहीं उठाना, तो ये आएंगे इसमें, किस में आएंगे, ये एक सिंपल है आपकी, ये बात समझ। अब यहाँ पे ये RGB है, रिटर्नेबल गेट पास, ये मैंने दिया आपको NRGB का मिसाल, आई बात समझ। अब RGB का मिसाल आपको बताऊंगा। मेरे पास एक डायरी है यहाँ पे, ठीक है ना, जिस डायरी में पूरा डॉट है हमारा सिक्योरिटी का, ठीक है ना। जब मैंने डायरी पे काम शुरू किया A to Z, ठीक है, ये डायरी बुक हो चुकी है, आई बात समझ। तो आप मुझे नहीं लेने डायरी, तो मैं थोड़ी इसको फेंकूंगा मत, क्योंकि मुझे इस चीज का जरूरत है, मुझे इस चीज का इसमें रिकॉर्ड है, तो मैं इसको आराम से रखूंगा स्टोर में, ठीक है ना। उससे स्लिप ले लूंगा, रसीद ले लूंगी, आप स्टोर में रखो, उसको ऊपर डेट लगाओ, ये 2021 से लेकर 22 तक, 22 से लेकर 23 तक, तो ये किस में आएंगे, इसको हम किसी भी वक्त वापस लेंगे, आई बात समझ। मुझे किसी भी वक्त इस चीज का नीड आएंगे, मतलब जरूरत आएंगे, ठीक है ना, तो ये आएंगे हमें रिटर्नेबल गेट पास पे, ठीक है। पेन का मिसाल मैंने आपको दिया मार्कर का NRGB का, और डायरी का मिसाल मैंने आपको दिया RGB का, आई बात समझ। सबसे पहले अहम होता है ये, अब हमें बताया 4 किस्म का होता है, 5 किस्म का भी होता है, लेकिन गेट पास एक ही होता है, ये याद रखना, गेट पास, इसमें अलग अलग वर्जन होता है, क्या होता है, अलग अलग वर्जन। मैं आपको फिर से एक और मिसाल दे दूंगा, जैसे आपको अच्छी तरह से आपको मतलब क्या समझ आएंगे, ठीक है ना। जब एक इंसान छोटा होता है, ठीक है ना, फिर बड़ा होता है, पढ़ाई, उसके बाद शादी, ठीक है ना, और अचानक बीच में उसको कुछ किसी भी कारण से बीमार पड़ जाता है, ठीक है ना, तो नॉर्मल ही होता है लेकिन बीमार पड़ जाता है, ठीक है ना। तो हम क्या काम करते हैं, बात सभी करो, मेरी बात सुनो, मैं अभी सबको बात भेजूंगा। हम क्या काम करते हैं, हॉस्पिटल भेजते हैं इसको, ठीक है, किसी एक दूसरे के साथ या खुद के साथ, तो तुरंत हम डॉक्टर कंसल्ट करते हैं कि डॉक्टर साहब ये बात है, तो हमें पता होता है, तो तुरंत डॉक्टर साहब क्या करते हैं, काम वहाँ पे ट्रीटमेंट शुरू करना होता है। वहाँ पे बोला डॉक्टर साहब आप उसको टेस्ट 2-3 करो, 4 दिन यहाँ पे रखो, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, फिर जाएंगे वापस। तो ये मिसाल मैंने आपको दिया RGB का, समझ आई मेरी बात, क्योंकि ये नॉर्मल बीमार था, नॉर्मल सिक था, ये डॉक्टर के पास गया, 4 दिन वहाँ पे एडमिट रहा, ट्रीटमेंट चला अच्छे से, वहाँ पे सारा कुछ टेस्ट वापस ठीक निकला, तो फिर हमने इसको घर भेजा, तो ये आएंगे RGB में। अब जो अल्लाह बचाए किसी की इंसिडेंट होता है, किसी का, ठीक है, मरती होते हैं, कोई गाड़ी से होती, कोई ऊपर से गिर जाता है, ऑन स्पॉट वो डेड होता है, ठीक है ना, तो हम उसको कहाँ भेजते हैं, हॉस्पिटल भेजते हैं या उसको वहाँ भेजते हैं, कहाँ भेजते हैं, समझे मेरी बात। तो हम इसको वहाँ पर भेजते हैं, कहाँ पे, कब्रिस्तान में, तो वो किस में आता है, अब आई मेरी बात समझ, अच्छा आई मेरी बात समझ, ये मेन का तरह समझ, वो तुरंत ही समझ कि गेट पास का छुआना, गेट पास हम कैसे यूज कर सकते हैं, और गेट होना चाहिए RGB और NRGB, ठीक है। ये इसमें बहुत सारे चीज आते हैं, अभी हम करेंगे बात व्हीकल्स गेट पास, आई बात समझ, या एम्प्लॉय गेट पास, समझ आई मेरी बात।
गेट पास, ये आई ना समझिए, उठाया आपने, ये उठाया, समझ उठाया। एम्प्लॉय गेट पास हम तब यूज कर सकते हैं, आप दो आए नहीं, हम देखिए अक्सर लड़के बोलते हैं कि सर हमने सुना 4 गेट पास है, आई बात समझ, हमने सुना 5 गेट पास है। अक्सर मैंने भी सुना, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर 5 टाइप का होता है, सर 4 टाइप का होता है, आई बात समझ। लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों होते हैं? अक्सर वो बुक नहीं पढ़ते, समझे मेरी बात, वो भी आगे ट्रेनिंग लेते हैं किसी से, आई बात समझ। जैसे आप ट्रेनिंग होती है यहाँ पे, तो आपने कोई बुक नहीं पढ़ा, तो आप क्लास लेते हैं यहाँ से, तो प्रैक्टिकली आपने बुक नहीं पढ़ा यहाँ पे। तो अगर आपने 4 क्लास या 5 क्लास आपने 1 गेट पास मतलब के बारे में आपने 1 क्लास ले यहाँ पे, तो जरूरी नहीं आप 100 में से 100% आपको पता चला, ठीक है ना, तो तशख़्ख़ुस और मुश्किल, ठीक है। तो इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, क्या मन इसका बोल समझ। मैंने आपको बोला यहाँ पे गेट पास, ठीक है ना। अभी हमने मेटेरियल गेट पास में मैंने बोला ना आपको, अभी हम बोलते हैं और दो, एम्प्लॉय गेट पास और देखिए एम्प्लॉय गेट पास हम कब पकड़ सकते हैं, समझ आई मेरी बात। एम्प्लॉय गेट पास किस टाइम हम ले सकते हैं, जैसे अभी सुबह हमारा सेंटर में आया, ठीक है, यूनिट में आया 10 लोग ड्यूटी, क्या आया 10 लोग ड्यूटी। अब किसी के घर में आना बजे कुछ प्रॉब्लम हुआ या किसी को और कुछ काम है या डॉक्टर को कंसल्ट करना, ठीक है ना, तो आप उसने कंसर्न इंचार्ज को बोला या एचआर को बोला सर मुझे हाफ डे चाहिए, मुझे जाना है डॉक्टर के पास, समझ आई मेरी बात। तो एचआर सर ने क्या काम किया, सुबह ये ड्यूटी आया, तो उसने यहाँ कोई जो उसका कंसर्न इंचार्ज होगा या डिपार्टमेंट हेड होगा, उसने उसको दिया वहां पे गेट पास, क्या दिया गेट पास। तो गेट पास में उसने इसको लिखा हाफ डे, आई बात समझ। तो जब ये गेट पास इसने मेंशन किया, हमें इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, इसका आधा दिन होगा या फुल डेज होगा, हमें किसके साथ लेन देन है, किसके साथ गेट पास ऊपर होना चाहिए, उसके ऊपर गेट पास, वो भी एम्प्लॉय गेट पास, समझाई मेरी बात। तो कल की डेट में अगर ये एम्प्लॉय हमारा सेंटर में काम, हमारा प्लांट में या होटल में ड्यूटी कर रहा है, तो ये 1 बजे निकला यहाँ से, अगर इसको बाहर कुछ हुआ, यहाँ इसने बोला मुझे जाना है डॉक्टर के पास, समझ आई बात, तो वहां और किसी काम के लिए गया वो, तो अगर उसको कुछ हुआ बीच में ड्यूरिंग ट्रेवल, ठीक है ना, तो अगर उसको कुछ हुआ वहां पे, हु इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, वो खुद अपने आप का है। जब कल की डेट में कि आपने उसको क्यों छोड़ा, सर मेरे पास गेट पास है, लेकिन गेट पास में मेंशन किया जो डिपार्टमेंट हेड था उसने उसको मेंशन किया ये बीमार है, सिक, ठीक है ना, तो हमें उसके साथ कोई लेना देना नहीं, हमें इसके साथ लेना देना, किसके साथ गेट पास के साथ। तो जब हमारा पास गेट पास होगा तो हमारा ऊपर कल नहीं आएंगे, आई बात समझ। ये होगा एम्प्लॉय गेट पास, आई बात समझ, क्योंकि हमने एम्प्लॉय को बाहर छोड़ा 1 बजे 12 बजे या 3 बजे या 3:30, लेकिन हमारा पास गेट पास आया, ठीक है ना, ये एम्प्लॉय गेट पास, ये उस टाइम हम यूज कर सकते हैं, आई बात समझ। या ये लड़के छुट्टी गए यहाँ से 4 दिन के लिए या 5 दिन के लिए, उसमें मेंशन होता है, लेकिन सर हमारा पास मेंशन नहीं गेट पास, आई बात समझ। अगर बाहर कुछ होगा इसको ड्यूरिंग मतलब लीव पे, ठीक है ना, तो उस टाइम हमारे मतलब सिर पे नहीं आएंगे, ठीक है ना, हमारे ऊपर नहीं आएंगे। सिक्योरिटी क्या कर रहा है, सिक्योरिटी का काम क्या है, सिक्योरिटी क्या कर रही है यहाँ पे, सिक्योरिटी का काम है गेट पास करना, चेक करना है, तो आगे इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है, बुरा होगा अच्छा होगा, हमें फॉरवर्ड कर रहे हैं ना, तो ये हो गया एम्प्लॉय गेट पास का। अब यहाँ पे जो रही बात व्हीकल गेट पास में, ये आपको पता होना चाहिए, आई बात समझ। अभी हमारा पास 6 गाड़ियां अंदर है, JK व्हाटएवर, JK 09, JK 01, ठीक है, JK 13, JK 14, कोई भी होगा, 4 गाड़ी हमारे पास अंदर है, 5 गाड़ी। अभी अंदर से कोई एम्प्लॉय इन प्लेस टू अनदर प्लेस गया, ठीक है ना, कहीं वायर हाउस में, कहीं साइड पे, ठीक है ना, चेक के लिए यार जिनका काम होता है, तो होता ना इनका जो डिपार्टमेंट का HOD होते, कोई भी बाहर गया, लेकिन जब गेट पे गाड़ी पूछा, मतलब यहाँ पे गेट पे ऐसे एंट्री किया, अंदर से प्लांट से बाहर आया वो, तो मेन गेट पे सिक्योरिटी होता है, ठीक है ना, इसने गाड़ी देखा तो गाड़ी को रोका, ठीक है ना, हाँ सर, अब उसमें ड्राइवर आ गया ना, तो ड्राइवर के पास गाड़ी थोड़ी चलेंगे, तो ड्राइवर ने कहा ये कौन, ये फलाने यहाँ छोड़िया फलाने तक जाना है इसको, ठीक है ना, सर गेट पास, समझ आई मेरी बात, सर गेट पास। अगर उसने गाड़ी का गेट पास दिया, किसका गेट पास,
तो जो ट्रांसपोर्ट का इंचार्ज होगा, डिपार्टमेंट ऑफ हेड जो ट्रांसपोर्ट का होगा, उसने उसको ट्रांसपोर्ट की गाड़ी का गेट पास दिया, लेकिन जो बंदा उसमें है तो उसका गेट पास आप लोगों ने नहीं पकड़ा। अगर कल की डेट में कोई भी इंसिडेंट हुआ तो कौन लोग जिंदा? सिक्योरिटी। क्यों? आप लोगों ने गेट पास लिया बेशक, लेकिन किस चीज का लिया आपने? व्हीकल का। लेकिन व्हीकल का अंदर कौन था? एम्प्लॉय है। तो एम्प्लॉय गेट पास आपको अलग से लेना है। मेन का समझता है ना? अब मेरी बात समझ आ गई आप लोगों को? दो गेट पास है, एम्प्लॉय गेट पास तो अलग है, उसने कहां छोड़ा, लेकिन व्हीकल का मुझे दीजिए आप। अगर व्हीकल वाला उसने आपने लिया तो सर एम्प्लॉय गेट पास कहां है? आई बात समझ? क्योंकि अगर कुछ बार उसको हुआ वो हमारे ऊपर नहीं आएंगे, तो उस टाइम जब हमारे पास गेट पास आएंगे वहां पे, तो हमने उसको देखा ऑफिसर सिग्नेचर है उस पे कि नहीं। अगर है उस पे तो वेल एंड गुड, उसको एलो करो। अगर उस पे नहीं होगा तो देन उसको एलो नहीं करना है। ये होते हैं बात गेट पास का। आई बात समझ? इसीलिए मैंने आपको बोला इसी में मैंने अलग वजह इसमें 4 निकाला मैंने। व्हीकल गेट पास, ठीक है, एम्प्लॉय गेट पास, और कौन है वो जो उसमें लगता है हमें आरजीबी, हाँ आरजीबी एनआरजीबी। देखिए ये मैंने 4 आपको बोला। क्या बोला? व्हीकल का अलग, एम्प्लॉय का अलग, ठीक है ना। ये जो आरजीबी है ना, एनआरजीबी, ठीक है ना। ये किसका गेट पास है बेटा? बताओ मुझे, टेल मी। कोई बता सर मुझे? जोर से बोलो। बोल सकते हैं आप कि नहीं? मुझे पता है कि किस टाइम हम यूज कर सकते हैं। अबे आप लोगों के पास सिर्फ वाला आता है, आता है सिर्फ वाला आता है, आते नहीं हफ्ते में 2 बार 3 बार। तो जब सिर्फ वाले जाते हैं वो क्या वापस लेते हैं हमें वहां से? क्यों? वो हमें सीखने जाता है ना, तो वो किसमें आ जाता है फिर? वेरी गुड। जो और कोई यहाँ पे हमारे पास रिपेयरिंग के लिए कुछ हम यहाँ पर भेजते हैं, ठीक है ना, वो किसमें आता है? आरजीबी। अब आप लोगों को ये पता समझ आ चुकी है कि गेट पास कैसे यूज का होता है, किस टाइम पे हमें पकड़ना होता है। आई बात समझ? गेट पास का वैल्यू क्या है, गेट पास कितना प्रकार का होता है, समझ आई मेरी बात? और कौन गेट पास किस काम का है, आई बात समझ? मैं बताइए समझ। देखिए अब कल हम बात करेंगे, आज का टॉपिक ये था, ठीक है ना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गेट पासेस। लेकिन जो कल हमारे क्लास रहेंगे वो रहेंगे मिटिकल मोमेंट्स। आई बात समझ? ये आप नोटिस करो। कल में आपको, कल हमारा क्लास होगा मिटिकल मोमेंट्स। क्या होगा? आज हमारा क्लास था इसके रिलेटेड, गेट पास का रिलेटेड, लेकिन कल हमारा क्लास होगा मिटिकल मोमेंट, ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज आपको पता चला ना, ठीक है ना, आप कहीं भी आराम से अपना ड्यूटी आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। चाहे आपसे कितना भी कोई क्वालिफाइड हो, ठीक है ना, कितना भी कोई सर्विस हो उसके पास, लेकिन जब आप लोगों के पास ये नॉलेज होगा, कल की डेट में आपका ट्रांसफर कहीं और जगह हो गई कि वहां का कोई इंचार्ज होगा, ठीक है ना, आप उसको यहीं सर इसका गेट पास सर इसका अलग होता है, लेकिन वो उसको शॉक हो जाएगा उस टाइम। क्या ये गार्ड एक सुपरवाइजर को बोलते कि सर ये करना है यहाँ पे, उस टाइम आप लोग वो सुपरवाइजर आप उनके साथ कैसे बिहेव करेंगे, वो कितना खुश होगा उस टाइम कि इस गार्ड को कैसे पता चला, ठीक है ना। जब कैलकुलेट में वो जाएंगे कहीं चीज पे, वो जरूरी बोलेंगे ये गार्ड एब्सेंट है, बेटा आप हैंड ओवर लो यहाँ पे। आई बात समझ? तो ऐसी धीरे धीरे आप लोग आगे जाओगे। आई बात समझ? लेकिन ये नॉलेज जरूरी नहीं है, एक ऑफिसर को पता होना चाहिए। ऑफिसर से 100 गुना ज्यादा आप उनकी ग्राउंड लेवल पे कौन लोग काम करते हैं? कौन लोग काम करते हैं? मैं करता हूँ कि आप लोग करते हैं? लेकिन आप लोग करते हैं, मैं खाली क्या करता हूँ ऊपर गाइड, वो क्या करता हूँ मैं, ये एक कितना परसेंट वाला याद है आपको? ये आप लोग जो है ना, ये 95% में आता है। आई बात समझ? काम कौन करता है? काम कौन करता है? अबे हम भी काम करते हैं ना। काम कौन करता है? मेरे से ज्यादा नॉलेज किनके पास होना चाहिए? अगर मेरे पास नॉलेज होगा ना कितना भी, लेकिन वो नॉलेज मेरी तक है। आई बात समझ? मेरे लेवल पे जहां पे कहीं जाऊंगा मैं डेबिट के लिए या कहीं मीटिंग में होगा वहां मुझे पता है, लेकिन आप लोगों के लिए कंपलसरी मस्ट है, क्योंकि मैं हर एक गार्ड के साथ नहीं रहूंगा। आई बात समझ? ये निकला कल इसका ड्यूटी जुम्मू होगा, कल या कश्मीर कुछ वट एवर आई रामबन,
तो मैं आपको साथ वहां पर नहीं आऊंगा ना। तो ये बात मेरे से ज्यादा आपको पता होना चाहिए। मुझे तो पता है, मैं तो कोर्स में इसलिए आया यहाँ पे, लेकिन 90% फाइल लोग है ना, ये आप लोगों का काम है। आप लोगों को ज्यादा सीखना है इसमें। 5% का काम होता है फिर ये लास्ट पे जो ऊपर कमांड करता है। ये बात समझ, ये 5% होता है, 5% होता है मैं, 95% कौन होगा, डाउन लोग, जो भी मेरा जूनियर से यहाँ पे, ठीक है ना। 1 यूनिट में होगा, 4 यूनिट होगा, 5, कितना भी हमारे पास कितना कंपनी होगा, ठीक है, कितना भी साइज होगा, ये 95 में आता है। आई बात समझ। लेकिन 5% वाला जो पूरा उसको मैनेज करता है ऊपर, आई बात समझ। लेकिन काम कौन करता है दिन में, आप लोग। काम कौन करता है, आप लोग है ना। दिन में रखता कौन ज्यादा है, आप लोग है ना, रखते ना। जब आप लोग है ना तब मैं हूँ, ठीक है ना। लेकिन जब मैं हूँ तब आप लोग हूँ, ठीक है। कि आपके बगैर मुझे कोई है कि नहीं, है कि नहीं। लेकिन मेरे बगैर आपको कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए कि कोशिश करो आपकी इन 95% में आप लोग बाहर आइए, आप बाहर आइए। आप किस में शामिल हो जाओगे, किसमें, समझ आए मेरी बात। ये जब शाम की टाइम अभी हमें रिपोर्ट देना है, ठीक है ना। तो आज दिन में हमें वर्क डन जो डेली बेस वर्क शीट हमें आगे भेजना है, तो वो कौन भेजता है, 95% वाला या 5% वाला, 5% वाला है ना। काम कौन करता है, मेरी बात समझ में आई आपको। तो जब हमें शो करना है, ये काम आप लोग करते हैं, तो हमने शो किया यहाँ पे, ठीक है ना। तो शो कौन हो रहा है, शो को सभी देखो कौन हो रहा है शो, कि 95%। यही होते बात, आप लोगों को इसमें से निकला बाहर, आप इसमें एडजस्टमेंट होना। आई बात समझ। ये सबसे बड़ी मिसाल है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। मेहनत करो और आगे जाओ, ठीक है ना। ये मत सोचो हमें गाड़ी रहना यहाँ पे, ठीक है ना। तो ठीक है, ओके। आज क्लास हमारा हुआ यहाँ गेट पास पे। हर एक गार्ड को, हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए, चाहे सुपरवाइजर हो, सिक्योरिटी ऑफिसर हो, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, कोई भी आपसे जूनियर हो या सीनियर हो, लेकिन इस बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इसके बगैर आप लोगों का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। इस बात का आपको खास में, ठीक है, ओके।